हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, इट्स अ कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग। जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपके लिए क्या ज़रूरी मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से आया है, और हम कर देते हैं कैंडल को थोड़ा सा सेंटेड और इसका और अभी क्लीन कर देते हैं ताकि आपकी एनर्जीज और मेरी एनर्जीज बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो हमारी कैनवा वैक्स रीडिंग तो स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा। कुंडली चेक, कुंडली मैच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, वास्तु चेक करवाना है या फिर कॉल पे कनेक्ट करना है, या फिर आपको कैनवा वैक्स रीडिंग करवानी है, या फिर आपको नेम करेक्शन या न्यूमरोलॉजी करवानी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8305462356। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बहुत ज़रूरी बात जो आपको एक्चुअली में जानने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना आप कोई बात से ना थोड़े-थोड़े से बहुत ज़्यादा 4 कोई ऐसी बातें हैं जिनका विचार आप डेफ़िनिटली कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आज आपने बिल्कुल आँखें खोल ली हैं, और अगर नहीं खोली है ना आँखें बिल्कुल, तो आँखें खोल के ही डिसीज़न लेना है आपको, जो भी आपको डिसीज़न आगे लेना है, ठीक है? दूसरा मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड इस टाइम नज़र आ रहे हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो, शार्प माइंडेड नज़र आ रहे हो, और अपने चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैनेज करना, एडजस्ट करना, वो कहीं न कहीं आपको इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन से या फिर जुड़ने वाले हो, या फिर ऑलरेडी आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से आगे बढ़ने वाले हो। 2 सिचुएशंस तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी यही आ रही हैं, ठीक है? अगर मैं और भी ज़्यादा नेक्स्ट की बात करूँ, तो अभी जो आपकी समस्याएँ काफ़ी बड़ी थीं, तो थोड़ी समस्याएँ जो है उसमें निराकरण की आवश्यकता अगर थी, तो उसमें निराकरण दिखाई दे रहा है मुझे, तो चेंजेस डेफ़िनिटली आपके सामने हैं, ठीक है? 7 नंबर इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, ई अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है? 2 और एक और बात हो सकती है, लिब्रा राशि के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी तुला राशि है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी आप ना बहुत ज़्यादा ना तो पैशनेट नज़र आ रहे हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा, आज की जो एनर्जी आ रही है ना मुझे, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको वॉच आउट कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बैलेंस्ड एंड काम डाउन वाली एनर्जी है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दी थिंग्स जो आपके आसपास हो रही हैं, या क्या विचार चल रहे हैं, क्या नहीं विचार चल रहे हैं। अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो 5 नंबर इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, मे बी इट इज़ पॉसिबल, इट्स 14, 23 एंड 5, ठीक है? अगर मैं और भी ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं बात को लेके ना आप इमोशनल तो हुए हो आज। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप इमोशनल हुए हैं, थोड़ा-सा आपका एक आध आँसू भी आया होगा। मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट आ रही है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी है बहुत अच्छे से क्लियर। अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो आई एम सीइंग समथिंग which is related to your career, which is related to your passion, which is related to your multinational company, also the visa, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप जो है, या तो घर जाना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो, समथिंग रिलेटेड टू दिस, एंड ऑल्सो योर पैशन, ठीक है? आप अपने पैशन की ओर जितना फ़ोकस करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएँगे। अगर मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, तो यू आर इमोशनल, यू वांट टू टेक अ रिस्क, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा सा ना आपको डर भी है। कहीं न कहीं आपको फाउंडेशन या फिर आगे बढ़ने में थोड़ा तो डर डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है। ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ना लाइक आप हैं बहुत, मतलब आपका सिर्फ़ नाम है कि मतलब आप बहुत तेज़ हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू दिस एनर्जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी काम डाउन पर्सन, मतलब अंदर ही अंदर आप बहुत भावुक आदमी हैं। भावुक पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ना आप डिसीज़न शायद अपने लिए नहीं ले पाते हो, दूसरों के लिए आप तुरंत स्टैंड बाय करते हो, बट अपने लिए कहीं न कहीं थोड़े से डिसीज़न्स में पीछे हटते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जगन्नाथपुरी या वैष्णो देवी में से किसी एक जगह की यात्रा तो ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी आज की रेमेडी थी, और यही मुझे इंडिकेशन आया है कि आपको जगन्नाथपुरी भगवान जी या फिर आपको वैष्णो देवी माता, इन 2 में से किसी एक के दर्शन करना चाहिए, ताकि आपका 2026 जो है बहुत ही बेहतरीन जाए। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे 420 ही करने वाले थे, तो कहीं न कहीं वो रुक जाएँगे, थम जाएँगे। बहुत ही हाई एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आई डोंट नो कि ये कैसे आती है एनर्जीज़, बट मुझे जो इंडिकेशंस मिलते हैं मैं वही आपको बताती हूँ, और वही मैं आपको बता रही हूँ। किसी के साथ भी ना बेड शेयर करने से पहले 10 बारी ज़रूर सोचिएगा, आई टोल्ड यू, और अभी मैंने आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है?
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो डायमंड से रिलेटेड काम करना चाहता है, या फिर डायमंड पहनना बहुत पसंद है, या फिर आप डायमंड खरीद रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू दिस। ये पहले भी एनर्जी आई थी, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एनर्जी जब 2-3 बार आती है, कोई भी एनर्जी ना जब भी 2-3 बार आती है ना, तभी मैं आपको जाके उसमें आगे बोलती हूँ, तभी मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोलती हूँ, तो मैंने बोल दिया है। पपाया आपके फ्रूट्स का जो है मुझे सिचुएशन दे रहा है कि आप पपाया खाएँ, इट मीन्स कि आपकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कहीं न कहीं सॉल्व होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, अगला मूव अगर हम आपको लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो दाँतों का ख़्याल आपको रखना इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी वास्तु से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी कर रहे हो, या फिर ना अधूरी जानकारी मत करो। अगर आपको वास्तु चेक करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं क्यों हूँ, ठीक है? और अगर आपको नेम करेक्शन करवाना है तो भी मैं हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट? अगर मुझे ऐसे ही बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि वास्तु से ना रिलेटेड मुझे ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप वास्तु से रिलेटेड चीज़ें देखना या समझना या पसंद कर रहे हो, और आपको किसी चीज़ का गलत अभी असर हो रहा है। 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मैसेज। किसी से दोस्ती होने के चांसेस है, किसी से आपसे कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, तो गो फॉर इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को टेडी बियर गिफ्ट करोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे। मतलब गिफ्ट करना, और मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बता रही हूँ कि कभी भी आप कोई भी चीज़ बाय करते हो ना तो पहले उसकी एनर्जी चेक करो। लाइक अगर आप कोई टेडी बियर दे रहे हो तो हमेशा स्माइल वाला टेडी बियर लेने की कोशिश करो, या बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी जो आपको दिख रहा हो। अगर आपको लगे कि ये पता नहीं, वो एक नहीं चला था लूबा-लूब, पता नहीं क्या चला था, वो मुझे लगता है कि वो नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली में उसकी एनर्जी बहुत डेंजरस है, तो मत लीजिएगा। बाकी जो भी आपको नहीं देना है तो मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, बट आई एम ट्राइंग टू से ओके, कहीं न कहीं स्टेबिलिटी से आप थोड़े-से डर रहे हैं। अपनी फ़िटनेस पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और किसी को आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप प्रपोज़ल दे चुके हैं बट एक्सेप्ट करने की बारी आपकी है, या मेरी भी हो सक सॉरी, मेरी नहीं, आई मीन टू से मतलब इस साइड से भी हो सकता है, उस साइड से भी हो सकता है, राइट? अगला देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना थोड़ा-सा सोशल वर्क करने का सोच रहे हो, ठीक है? जैसे साफ-सफाई से रिलेटेड ना सोशल वर्क करने का सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप अपने घर में ही ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपने मोहल्ले में, या अपना समथिंग रिलेटेड टू दिस। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डॉटेड वाला या फिर चेक वाली शर्ट आप जो है ना खरीदने वाले हो, ऐसा बाय करने वाले हो आप, पता है? छोटे-छोटे प्रिंट्स हो सकते हैं उसपे। देखो, मुझे ना डॉल की ये खतरनाक एनर्जी आई है, तो वो जो मैं डॉल बोल रही हूँ ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ना, वो मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ आएगी वरना। नेक्स्ट। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके ना पेन हो रखा है, आपके लेग पेन ज़्यादा हो रखा है, मसल्स पेन की एनर्जी आ रही है मुझे, या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको ये वाला पेन ज़्यादा सताता है। अभी हम टैरो कार्ड से चेक करने वाले हैं, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को ना क्लीन करते रहा करिए। थोड़े से आप क्लीन करते रहेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं अभी आपके लिए कोई गाइडेंस और देख लेते हैं, ताकि आपको एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है? ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, तो 8305462356। ओके, सो फर्स्ट भी आया है इमेजिनेशन। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी के बारे में तो ड्रीम कर रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग गाइस, तो हो सकता है कि रेजनेट करे या ना करे, बट ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। वॉट वी हैव नेक्स्ट इज सीक्रेट लव। आप किसी को बेहद प्यार करते हैं सीक्रेटिवली, शायद आपने ओपन अप नहीं किया है, शायद आपने अभी तक बातचीत नहीं करी है उस मामले में। प्रीशियस, तो आप किसी को कहना भी चाहते हो कि यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, एंड ब्लेस्ड फील करते हैं। पता है आपकी कमज़ोरी है ये व्यक्ति, या फिर ये सिचुएशन, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रही है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी कमज़ोरी भी है। कन्फ्यूज़न में भी आप हो जाते हैं, बट कमज़ोरी भी आपको ऐसा लगता है कि डर रहता है एक इंसान, कोई चीज़, ये चीज़ चली ना जाए मेरे हाथों, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो ये वाला है। एंड हार्ट बीट, तो आपके लिए दिल धड़कता है किसी के लिए फॉर श्योर, या फिर आपका दिल धड़कता होगा किसी के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करनी है, नेम करेक्शन में अभी चल रहा है डिस्काउंट, तो आप नेम करेक्शन बहुत इजीली करा सकते हो, ठीक है? और नेम करेक्शन करवा सकते हो, वास्तु चेक करवा सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, कुंडली चेक, कुंडली मैच, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई समस्या है बहुत, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।